नमस्ते, मैं हूँ शशि हरमुख और आप सबका इस चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम इन प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। ध्यान करते समय पैर शून्य क्यों हो जाते हैं? ध्यान करते समय झटके क्यों लगते हैं? बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया कि मैडम हमको बहुत झटका लगता है। साधना में अंग क्यों काँपते हैं? क्या करें? जो वाइब्रेशन वगैरह होता है या किसी-किसी को कंपन की फीलिंग आ जाती है। ध्यान के दौरान शरीर का हिलना, उसको कैसे बंद करें या हिलता है तो सही है या गलत, या क्या उपाय करें? ध्यान के समय तथा ध्यान के बाद पैरों में और सिर में झंझनाहट क्यों होती है, क्या करें? ये सारी चीज़ों का ना उत्तर एक ही है, इसलिए मैंने इन सारे प्रश्नों को लिया है। एक और कमेंट मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये एक व्यूअर हैं जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम में डीएम किया था और पूछा था, मैं जब भी ध्यान करने बैठती हूँ, आई फेस वेरियस प्रॉब्लम्स। ईचिंग स्टार्ट हो जाती है पूरी बॉडी में, नेक में पेन होने लगता है, मैं स्टिल नहीं बैठ पाती हूँ, ऐसा लगता है कि बॉडी को कंटिन्यूअसली मूव करती रहूँ। आफ्टर 15 मिनट सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लगती है, जैसे लोग अस्थमा में सांस लेते हैं, मैं भी ऐसे ही सांस लेने लगती हूँ, ऑल्दो मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा सब क्यों होता है मेरे साथ में? क्या ध्यान करते वक्त अपनी बॉडी को मूव कर सकते हैं? इनका जो प्रश्न है, इसका उत्तर भी वही है जो मैंने पहले 5 प्रश्न बताए हैं आप लोगों को। इसका उत्तर एक ही है और वो उत्तर ये है कि आप लोगों को ध्यान की प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है? बस, कोई कोई इसमें आबरा-का-डाबरा या एकदम गूढ़ रहस्य वाली बात नहीं है। कोई इसमें बहुत ही ज़्यादा खुफिया जानकारी वाली बात नहीं है और इसके ऊपर भी बहुत सारे भ्रामक वीडियो बनते हैं कि ऐसा करिए, वैसा करिए। इसमें कोई बहुत खुफिया बात नहीं है, सिंपल सा आंसर है कि आप लोगों को ध्यान की प्रैक्टिस नहीं है बस, ठीक है? देखिए, ध्यान में जब आप स्टार्ट करते हो ना, चलो 1 मिनट के लिए मैं आपको बोलती हूँ कि ध्यान को अलग हटा दो। सामान्य जीवन में भी आप कितने देर शांत बैठ पाओगे? आप सोचो, आप बिल्कुल इमेजिन करो, इस बात को हल्के में मत लो। आप सामान्य स्थिति में अगर मैं आपको बोलूँ आपको आँख खुला रखना है, ठीक है? आँख बंद करके ध्यान करते हैं ना? नहीं, मत करो, आँख खुला रखो, अभी ध्यान नहीं कर रहे हैं, सामान्य बैठ के देखो। आँख खुला रखो, लेकिन कोई मोबाइल नहीं देखना है, कोई किसी से बात नहीं करनी है, शांत रूम रहे, कहीं पे अपना पोजीशन ले लो, बढ़िया आराम से चटाई बिछा लो और ऐसे जो पद्मासन या सुखासन होता है उसमें आप बैठ जाओ, तो आप कितने देर बैठ पाओगे? अगर मैं आपको ये बोलूँ कि चलो विचारों को भी मत रोको, चलो कुछ जो भी मन में आ रहा है सोचते रहो, जो आ रहा है उसको आने दो। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि चलो 1 घंटा ऐसे ही बैठना है, जो मन में आ रहा है उसको आने दो, आँखें खुली रखो, ऐसे-ऐसे ब देखना है देख लो, लेकिन मोबाइल मत देखो, किसी से बात मत करो, लेकिन अपने शरीर को मत हिलाओ, अगर मैं ऐसे बोलूँ। तो नहीं बैठ पाओगे 1 घंटा। आपका पैर हिलने लगेगा, आपको ऐसे-ऐसे मतलब अजीब-सा फ़ील होने लगेगा, मैं कहीं उठ के चला जाऊँ, ऐसा लगेगा। क्योंकि ना हम लोगों को आदत हो चुकी है 10-10 सेकंड में किक लेने की। जो इंस्टाग्राम या पहले टिकटॉक था, थैंक गॉड उसको बैन कर दिए। अब इंस्टाग्राम हो गया या यूट्यूब हो गया, जो शॉर्ट्स या रील्स आप देखते हो ना, उसमें आदत हो गई है लोगों को हर 10 सेकंड में किक लेने की, बस स्क्रॉल करते रहने की, नया इन्फॉर्मेशन लेने की और दिमाग को हमेशा इलेक्ट्रिक जैसा फीलिंग देते रहने की। हम सबको आदत हो गई है। तो हम जब खाली बैठते हैं ना, तो हमसे बैठा नहीं जाता। या अगर सोशल मीडिया नहीं था, तो उससे पहले भी बहुत मुश्किल था ये करना, क्योंकि सोशल मीडिया तो इतना इन्फॉर्मेशन दे रहा है आज, लेकिन जब ये नहीं था, तब हमारा दिमाग इतना इन्फॉर्मेशन देता था। दुनिया भर की चीज़ें दिमाग सोचते रहता है, चौबीसों घंटे सोचते रहता है, ठीक है? सपने में भी सोचते रहता है, नींद में भी सोचते रहता है। तो कई लोग नींद में बड़बड़ाते हैं ना, हाँ, बस ये सोचने विचारने के कारण ही होता है। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको पहले आदत नहीं है ये बैठने की शांति से, इसलिए ये सारी प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है? जब आप एक्सरसाइज़ भी करने जाते हो तो पहले दिन आपको मसल्स में कितना पेन होता है, ठीक है? जिम वगैरह जाते हो तो 4-5 दिन तक तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। फिर जाके धीरे से आपका शरीर उसमें एडजस्ट करता है। उसी प्रकार ध्यान में भी आपका शरीर एडजस्ट नहीं हुआ है, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। ध्यान करते समय पैर शून्य क्यों हो जाते हैं? इसीलिए होते हैं क्योंकि जब आप प्रवचन वगैरह भी सुनने जाओगे या किसी सामाजिक समारोह में जाओगे, अगर आपको नीचे चटाई में बैठना पड़े, तो आधे घंटे बाद वैसे भी आपका पैर शून्य हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? लेकिन जो लंबे समय तक ध्यान कर पाते हैं, जैसे सुखासन में जो लोग बैठ पाते हैं ना, देखिए मैं अभी बैठी हूँ ना, मैं शायद 10 घंटे 12 घंटे बैठ सकती हूँ सुखासन में, विदाउट मेरे पैरों में टिंगलिंग हुए या सुन्न हुए। यस, क्योंकि बॉडी को ना वो अ, आदत होती है वैसे बैठने की, तो इस कारण से पैर सुन्न हो जाते हैं आप लोगों के। इसका ध्यान की विशेष किसी स्थिति से कोई संबंध नहीं है, ठीक है? ध्यान करते समय झटके क्यों लगते हैं? क्योंकि आप बोर हो रहे होते हो, बोर होते रहते हो, या शायद आपको नींद आ रही होती है, तो ऐसे-ऐसे ऊँघने के बाद झटके से आप उठ जाते हो, तो शायद झटके इसलिए लगते हो, या आप बोर हो रहे हो। ये झटके-वटके लगना जो है ना, वो स्टार्टिंग का सिम्पटम होता है। कुछ लोग ऐसे वीडियो बनाते हैं कि आपके शरीर को झटके लग रहे हैं, इसका अर्थ ये है कि आप ध्यान में प्रोग्रेस कर रहे हो। नहीं, कोरी बकवास बात है ये। ध्यान में प्रोग्रेस का अगर सिम्पटम आपको जानना है ना, तो वो ये है कि आपको शांति मिलती है। आपका मन भी शांत होता है और आपका शरीर भी शांत होता है। जब आप आसन में बैठते हो ना, तो शरीर शांत होते जाता है, तो मन को सहायता मिलती है शांत होने में। या मन शांत होते जाता है, विचार शून्य होते जाता है या कम होते जाते हैं, तो शरीर को सहायता मिलती है शांत होने में।
ठीक है। और जब आपको ये जानना ही है कि ध्यान का सफलता का सूचक क्या है, तो उसका सूचक ये है, उसका इंडिकेटर ये है कि ध्यान में जो है ना आपको फीलिंग आना बंद हो जाएगा कि आपके पैर में सुन्न, आपका पैर सुन्न पड़ गया है, इसकी फीलिंग नहीं आएगी। अब ध्यान के समय ऐसे एक के ऊपर एक हाथ रख के मैं ध्यान करती हूँ तो इसका स्पर्श की फीलिंग आपको नहीं आएगी, आप नहीं पहचान पाओगे। आपके शरीर को सर्दी लग रही है, इसको भी आप नहीं जान पाओगे। आपको गर्मी लग रही है, ये नहीं जान पाओगे, फीलिंग खत्म हो जाती है। और ये बुरी बात नहीं है भाई, ये कुछ समय के लिए होता है, जब आप ध्यान कर रहे हो उसी समय के लिए होता है। और इसी कारण से जो हमारे साधु थे ना, वो बर्फीली पहाड़ियों में जाके ध्यान कर पाते थे, क्योंकि इसी कारण से आपकी क्षमता बढ़ जाती है शरीर की। तो आप एकदम शून्य में प्रवेश कर लेते हो, ध्यान में चले गए हो जब, तो फिर आपको ये सारी बाहरी वातावरण की चीज़ें जानना, सुनना, पहचानना बंद हो जाता है। ठीक है। तो इसका कारण यही है, झटके क्यों लगते हैं, क्योंकि आपका विचार चल रहा है, या शरीर थक गया है, या आपका शरीर एक तरफ ऐसे झुक रहा है या आगे की ओर झुक रहा है, तो आप झटके से वापस आते हो, या आपको नींद आ रही है। इन सब कारणों की वजह से होता है। या दिमाग में उथल पुथल मची हुई है, विचार जो है बहुत बाढ़ की तरह आ रहे हैं, तो भी लगते हैं ऐसे झटके। ठीक है। अब देखिए, साधना में अंग क्यों कांपते हैं, वो एडजस्टमेंट के लिए, आपके मसल्स को आदत नहीं है ना एक जैसे एक पोजीशन में बहुत देर तक बैठने की आदत नहीं होती, तो थरथराने लग जाते हैं, जैसे बहुत देर तक खड़े रहो, या जैसे मैंने बताया आपको, जैसे प्रवचन वगैरह सुनने जाओ, दरी वरी में बैठ जाओ तो झुनझुनाहट नहीं होने लगती, बस वही कारण है और कुछ नहीं है। ठीक है। ध्यान के दौरान शरीर का हिलना और उपाय, सेम कारण, क्योंकि आपका ध्यान अभी लगा नहीं है, कच्चा है, तो शरीर जो है ना विद्रोह करता है कि मैं उठ जाऊं, उठ के कहीं चला जाऊं, टहल लूं, ऐसा। ठीक है। ध्यान के समय तथा ध्यान के बाद पैरों में और सिर में झंझनाहट क्यों होती है, क्या करें। देखिए, ध्यान के समय ना जो वाइब्रेशन वाली जो बात है ना, ये स्टार्टिंग में इस दो स्टेज में होती है। पहला स्टार्टिंग में, और दूसरा जब आपको ध्यान की अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है उसके बाद, दोनों स्टेज में होता है ये वाइब्रेशन। स्टार्टिंग में इसलिए होता है क्योंकि आप शुरुआत कर रहे हो, जस्ट आपका शरीर एडजस्ट कर रहा है ना, स्टार्टिंग है वो। और एंड में जब होता है ना, जब आप शून्य वाले स्टेज में रहते हो, जब आपको अपने आसपास के इन्वायरमेंट का नहीं पता, वो वाला अलग वाइब्रेशन होता है। दोनों में फ़र्क ये है कि आप उसको ध्यान करते वक्त रिकॉग्नाइज कर रहे हो या नहीं, बस दोनों में बस इतना ही फ़र्क है। अगर आपको पता चल रहा है कि अभी मैं ध्यान में बैठा हूँ और मेरा पैर वाइब्रेट कर रहा है या झुंझुनी हो रहा है, तो आपका ध्यान लगा नहीं है। और अगर कुछ समय के बाद आपका ध्यान टूटता है और फील होता है कि मेरा शरीर इतना हिल रहा था, मतलब आपका ध्यान लगा हुआ था। ठीक है। तो जब ध्यान गहरे में लगते हो और बाहर का वातावरण आपको पता नहीं चलता ना, उस वक्त ऐसा टाइप का, उस समय वाइब्रेशन नहीं होता, उस समय इलेक्ट्रिक दौड़ रही हो ऐसा फीलिंग आता है, वाइब्रेशन नहीं होता। वाइब्रेशन मेरे को नहीं लगता राइट वर्ड है, इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। गहरे ध्यान के लिए मैं बोल रही हूँ, उस समय ना जैसे बिजली दौड़ रही हो ऐसा फील होता है, जैसे बज़, ऐसा टाइप का बॉडी से फीलिंग आता था, इस टाइप का। जब मेरा ध्यान टूटता था तो मुझे लगता था ऐसा हो रहा था, बॉडी ऐसा लगता था। अब इन सिम्टम्स के ऊपर आप बहुत ज़्यादा ध्यान मत दिया कीजिए, क्योंकि ये श्योर तरीका नहीं है ध्यान की स्टेज का पता करने का, ये श्योर तरीका नहीं है। ध्यान की स्टेज को आप कैसे पता करोगे, जब आपका ध्यान पूरी तरीके से लग जाएगा, शून्य में चला जाएगा, तो आपको मैंने बताया ना, स्पर्श करने का फीलिंग जो है ये खत्म हो जाएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरा पैर इतना दर्द दे रहा है। अगर आप ऐसे प्रणाम की मुद्रा में हो, तो जो आपकी बाहें हैं, है ना, ये दर्द कर रही थी स्टार्टिंग में, जो ध्यान लगाने के समय थोड़ा दर्द करने लग जाती है स्टार्टिंग में, ध्यान में गहरा डूबने से पहले तक, प्राणायाम की स्टेज में। फिर जब आप डूब जाते हो ना, तो ये दर्द फील होना बंद हो जाता है। ठीक है। तो दोनों में फ़र्क आप समझिए। अच्छा, जितने भी सिम्टम्स हैं ना, ये मैं ध्यान की अवस्था में होने वाले सिम्टम्स के बारे में बता रही हूँ। कई मेडिकल कंडीशन ऐसी होती है जिसके कारण भी ऐसे सिम्टम्स आते हैं। डायबिटिक लोगों को होता है पैर सुन्ना हो जाना या झुनझुनाना, ये सब चीज़ ना डायबिटिक पेशेंट को होता है। तो आप लोग देखिए, आप लोग अपना मेडिकल ट्रीटमेंट करवाइए तो ज़्यादा अच्छा होगा। और अगर मेडिकली कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर ये ध्यान के कारण क्यों होता है, अगर आपको ये जानना हो तो उसका उत्तर ये है जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है। लेकिन मेडिकल प्रॉब्लम के लिए आप लोग चेक करवाइए डॉक्टर से, क्योंकि उसके दूसरे कारण हो सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, ध्यान के बाद पैरों में और सिर में झंझनाहट क्यों होती है, तो सिर में भी वही स्टार्टिंग में क्यों होगा, क्योंकि आपके शरीर को प्रैक्टिस नहीं है और आपका ध्यान नहीं लगा है, विचार में सोच रहे हो, डूबे ही नहीं हो। और जब ध्यान में बहुत ज़्यादा पक जाते हो, परिपक्व हो जाते हो, तो उस समय होश ही नहीं रहता कि मेरे शरीर में ये सब हो रहा है। जब ध्यान से आप बाहर आओगे ना, तो थोड़ा सा लगेगा बस। तो दोनों का फ़र्क ये है। ठीक है। नेक्स्ट, जो व्यूअर है उन्होंने जो इंस्टाग्राम में मैसेज किया था, ईचिंग स्टार्ट हो जाती है, सेम रीज़न। ठीक है। देखिए, अभी ये मैं बैठी हूँ तो मेरे को यहाँ पे ईचिंग हो रही है, बस सेम रीज़न। ठीक है। नेक में पेन होने लगता है, क्योंकि ऐसे रखोगे ना तो आपको सच में पेन होने लगेगा, स्टार्टिंग की बात है ये। कई बार लोगों का ना पॉस्चर चेंज हो जाता है, थोड़ा सा आगे की ओर झुक जाएंगे, थोड़ा सा गर्दन पीछे की ओर ऐसे झुक जाएगा, तो बहुत देर तक ऐसे झुका रहने की वजह से भी पेन होता है। मैं स्टिल नहीं बैठ पाती हूँ, ऐसा लगता है कि बॉडी को कंटिन्यूअसली मूव करती हूँ, छटपटाहट इसी की वजह से, क्योंकि हमको
10-10 सेकंड में हमको एक किक चाहिए, हमको एक इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमको एंटरटेनमेंट चाहिए, ठीक है। चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो मोबाइल से हो, सोशल मीडिया से हो, चाहे वो मन का हो, हमको एंटरटेनमेंट चाहिए। इसलिए आपका बॉडी भी ना ऐसे विद्रोह करता है, मेरे को हिलाओ, मेरे को डुलाओ। आफ्टर 15 मिनट सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लगती है। सांस लेने में प्रॉब्लम को तो आपको आई थिंक आप मेडिकली चेकअप करवाओ, मुझे नहीं पता क्या क्यों प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन ध्यान में ऐसा होता है, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मुझे ऐसा नहीं हुआ, लेकिन किसी ने मुझे मैसेज करके बताया। जब आप गहरी सांस लेते हो ना, फिर छोड़ते हो ऐसे, तो कई लोग ना बहुत लंबे समय तक के लिए सांस को गहरा ले लेते हैं, ठीक है। कई लोगों को ये लगता है कि बहुत कठिनाई से गहरा सांस लेंगे और बहुत प्रयास से बाहर सांस को छोड़ेंगे, तो ये अप्राकृतिक टाइप का करने की वजह से भी सांसें उखड़ने लगती है। आपको एकदम सहज स्थिति में सांस लेना है भाई, जितना आपके शरीर का क्षमता है, जितना चाहे 2 सेकंड हो, चाहे 4 सेकंड हो, चाहे 1 सेकंड हो, आप ऐसे सांस ले रहे हो अपने शरीर की क्षमता के हिसाब से लीजिए, और उसके बाद श्वासों को बाहर छोड़ दीजिए, जितना भी टाइम आप लेना चाहें उसमें। तो अपने शरीर की क्षमता से बाहर जाके कोई काम मत करिए, ठीक है। ये आपके ध्यान में बहुत ज़्यादा बाधा पहुंचाएगा। सांसों का उखड़ना इस कारण से हो सकता है, तो देखिए कहीं आपके साथ ऐसा तो नहीं हो रहा है, और अगर ये कारण नहीं है तो आप मेडिकली है ना डॉक्टर को दिखाइए। जैसे लोग अस्थमा में सांस लेते हैं, लेकिन आपको अस्थमा नहीं है, आप बोल ही रहे हो आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं आपके जजमेंट पे छोड़ती हूँ कि आप कैसे उपाय करोगे इसको। ऐसा सब क्यों होता है मेरे साथ? क्या ध्यान करते वक्त अपनी बॉडी मूव कर सकते हैं? नहीं। अगर आप बॉडी को मूव करते रहोगे ना, तो आपका ध्यान नहीं लगेगा। ध्यान, आपका पूरा दिमाग तो इसी तरफ है ना, तो आप खोगे कैसे, शून्य में जाओगे कैसे? शून्य जो स्टेज होता है जब आपका ध्यान सांसों से भी हट जाता है। अगर आप मंत्र का साधना कर रहे हो तो मंत्र से भी हट जाएगा, अगर आप कोई नाम का जाप कर रहे हो तो नाम से भी हट जाएगा। आप खाली चुपचाप से ऐसे बैठे हो, खाली सांस ले रहे हो, और आपको पता नहीं रहता कि आप ऐसे बैठे हो और सांस ले रहे हो, और बहुत शांत हो जाती है स्थिति। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, गहरे ध्यान की स्थिति में ना शरीर बिल्कुल नहीं हिलता, बिल्कुल नहीं हिलता। कोई अगर आपको आके देखेगा ना, तो सोचेगा कि आप जिंदा भी हो या नहीं, ठीक है। बहुत बहुत कम मूव करता है। और क्यों करता है, मैं अभी आपको एक और चीज़ बता देती हूँ। जब आप स्टार्टिंग में लंबी लंबी सांसों के साथ प्राणायाम स्टार्ट करते हो ना, सहज प्राणायाम ना, तकलीफ नहीं देना है शरीर को, आराम से लो, आराम से छोड़ो। तो एक समय के बाद ना, देखिए पहले क्या होता है, सांसें जो है पहले आपने लिया, आपके नाभि तक सांस गई, फिर आपने छोड़ दिया, फिर धीरे धीरे वो सांसों की जो समय होती है ना, नाभि तक जाने का जो समय होता है ना, स्टार्टिंग में 2 सेकंड 3 सेकंड 3 या 4 सेकंड लेके आप कर रहे हो, लेकिन फिर वो जो समय होता है ना, वो कम होते जाता है, 1-1 सेकंड का हो जाता है। ये गया आउट, ये सांसें गई आउट, ये आपने सांसें लिया, सांसें छोड़ा, और ये इतना जल्दी 1-1 सेकंड में होता है। लेकिन जो गैप होता है ना, 2 क्रिया के बीच में, सांस लेने और सांस छोड़ने के बीच में जो गैप होता है, वो बहुत लंबा होता है, 3 सेकंड 4 सेकंड का होता है। मतलब आप लोग इसको ट्राई मत करिएगा घर में, ये बहुत परिपक्व ध्यान करने वाले साधकों के साथ में होता है, तो मैं उसका बता रही हूँ, आप लोग घर में ट्राई मत करिएगा, ठीक है। आपने सांस लिया फट से और छोड़ दिया, क्योंकि उसकी लंबाई कम हो जाती है। गहरे ध्यान में सांसों की लंबाई कम हो जाती है। सांस लिया छोड़ दिया, सांस लिया छोड़ दिया। अब दूसरा सांस लेने में 4 सेकंड का टाइम लग जाता है। सांस लिया छोड़ दिया, सांस लिया छोड़ दिया, लिया छोड़ दिया। मतलब शरीर में सांस ज्यादा समय के लिए नहीं रहता, बाहर रहता है। शरीर में ज्यादा समय के लिए सांस रहता ही नहीं है। और जब ये वॉइड वाली स्थिति होती है ना, इसको शून्यता बोल रही हूं मैं, ठीक है। जो गैप है ना बीच का 4 सेकंड का, इसको मैं शून्यता बोल रही हूँ। सांस लिया छोड़ दिया, सांस लिया छोड़ दिया, सांस लिया छोड़ दिया। तो बीच में जो गैप होता है ना, जब आपका श्वास आपके शरीर में नहीं होता, या दूसरा सांस लेने से पहले वाला जो गैप होता है, उसको मैं शून्य बोल रही हूँ। जब आपको अपनी परिस्थिति का अनुभव या आभास नहीं है, तो ये बहुत ही ज़्यादा गहराई में उतरने के बाद ये अवस्था प्राप्त होती है। तो आप लोग ज़बरदस्ती ये काम मत करिएगा अपने शरीर के साथ में। आप लोग सहज सांस लीजिए, आराम से लीजिए, आराम से छोड़िए, और ऐसा करते रहेंगे तो अपने आप श्वासों की और आपके शरीर की गति ऐसी हो जाएगी, जब आपका ध्यान लगेगा तो, कि आप अपने आप उस स्टेज तक पहुँच जाओगे जो मैं बता रही हूँ, छोटी सांसों वाली स्टेज तक, ठीक है। तो आई होप आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिला हो। और ठीक है, फिर मैं वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। आप में से जिसको भी कोई डाउट हो, आप लोग कमेंट करके मुझे पूछिए, और अगर कोई पर्सनल बात होगा तो आप इंस्टाग्राम में DM करके भी पूछ सकते हैं। कोई पर्सनल प्रॉब्लम होती है ध्यान व्यान करने में, या किसी भी क्षेत्र, आध्यात्मिक क्षेत्र की, तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद।